हेलो स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम आपको आणविक सूत्र के बारे में समझाएंगे। इसके पहले मैंने आपको मूलानुपाती सूत्र के बारे में बताया था। आणविक सूत्र क्या है और कैसे हम आणविक सूत्र का निर्धारण करते हैं, तो किसे कहते हैं पहले देखिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या? वह सूत्र जिसके द्वारा यौगिकों के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध होता है। तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध होता है, उसे हम कहते हैं अणुसूत्र, यानी वो यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। जैसे कि एक उदाहरण आपको समझाया गया है यहाँ पर कि मीथेन गैस का आणविक सूत्र CH4 है। अब देखिए CH4, तो यहाँ हमको क्या पता चल रहा है कि इसमें दो तत्व हैं, एक है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन। तो कार्बन का एक अणु कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके मीथेन के एक अणु का निर्माण हुआ है। तो अब इस मीथेन के एक अणु में कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के H4 यानी 4 परमाणु उपस्थित हैं। तो इस तरह से हमें यौगिक के अणु में जो है उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध हो रहा है यहाँ पर, कि कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिल करके मीथेन के एक अणु का निर्माण करते हैं। ऐसे ही ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र दिया गया C6H12O6, इसमें क्या है कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित हैं। ये कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 मिल करके एक अणु ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। अब कैसे हम निर्धारित करेंगे आणविक सूत्र? तो आणविक सूत्र निर्धारित करने के लिए इसमें जो यौगिक का अणुसूत्र निकालना होता है, तो इसके पहले हमने आपको बताया था जो है मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए। तो मूलानुपाती सूत्र जो था उसी को हम देखो, सूत्र बताया गया यहाँ पर कि यौगिक का आणविक सूत्र बराबर n गुणे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। अब n कोई गुणक नहीं है यहाँ पर, जिसका मान जो है पूर्ण संख्या होता है। n एक गुणक है, नहीं है, एक गुणक है। अब वो गुणक है क्या, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे कि उसकी संख्या कैसे आएगी? तो यहाँ पर जो भी हमें यौगिक का अणुसूत्र निर्धारित करना होगा, उसका या तो अणुभार दिया गया होगा या फिर वाष्प घनत्व दिया गया होगा। तो अगर वाष्प घनत्व दिया गया है तो उसको हम 2 से गुणा करके उसको अणुभार में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर अणुभार अगर दिया गया है तो यौगिक के अणुभार को हम उसके मूलानुपाती सूत्र का जो आपने ज्ञात किया होगा इसके पहले, उस सूत्र से ही ये अणुभार आपका बनेगा। तो उस मूलानुपाती सूत्र का सूत्रभार ज्ञात कर लेंगे। तो उस मूलानुपाती सूत्र के सूत्रभार से हम आणविक द्रव्यमान के अणुभार को भाग दे देंगे, जिसकी सहायता से हमको n प्राप्त हो जाएगा। और जब n हमको प्राप्त हो जाएगा तो उसी n से हम मूलानुपाती सूत्र के का जो भी यौगिक होगा मूलानुपाती सूत्र का, उसके हर तत्व के परमाणुओं की संख्या को उस n से गुणा कर देंगे और वही हमारा यौगिक का अणुसूत्र बन जाएगा। अब आइए देखिए क्या विशेषताएं होती हैं इसकी। जैसे कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होने पर अणुसूत्र में उपस्थित तत्वों के अनुपात ज्ञात हो जाते हैं। जैसे कि H2O में देखो बताया गया आपको कि H व O के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः कितना होता है? हाइड्रोजन का 2 होता है परमाणु द्रव्यमान अणुभार। यहाँ पर H2 है तो 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो अब H2O में H और O का भारात्मक अनुपात क्या हुआ? 2:16। सरल अनुपात क्या होगा? 2 एकम तो 2 अठी 16, यानी 1:8। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको ज्ञात कर सकते हैं। अणुसूत्र कैसे निकालेंगे? जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 1 गुणे 2 और प्लस 16, तो 2 एकम 2 प्लस 16 बराबर 18। इस तरह से हम यहाँ इसका अणुसूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। एक यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको बताया गया है। देखिए इस यौगिक में 40% कार्बन है, 6.66% हाइड्रोजन है। यौगिक का मूलानुपाती पहले सूत्र ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर इसका वाष्प घनत्व तो 90 दिखाया गया है।
तो यौगिक आणविक सूत्र क्या होगा। अब देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा दी गई है, लेकिन दोनों का योग करें अगर हम तो इसमें 100% मान नहीं है। इसका मतलब जब ऐसी स्थितियां आएँ कि दोनों का योग जो भी परसेंटेज दिया गया है तत्वों का, उनका योग 100 नहीं हो रहा होता है, तो उसमें उसका मतलब होता है कि उस यौगिक में शेष ऑक्सीजन निहित है। तो यहाँ पर हम कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत देख रहे हैं, तो इन दोनों का योग करके 100 से हम घटा देंगे, तो जब घटाने का जो मान निकलेगा वो होगा ऑक्सीजन का प्रतिशत। फिर उसी तरह से सारणी बनाएंगे मूलानुपाती सूत्र की तरह से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी प्रतिशतता नोट कर लेंगे, इनका परमाणु भार नोट कर लेंगे, फिर प्रतिशतता को परमाणु भार से भाग करके इनकी आपेक्षिक संख्या ज्ञात कर लेंगे। फिर इस आपेक्षिक संख्या में जो सबसे कम है 3.33 सबसे कम दिख रहा है, इसी से तीनों की आपेक्षिक संख्याओं को हम भाग करके इसका सरल अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो 1:2:1 में आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो इसका परस्पर सूत्र क्या बना, CH2O। अब देखिए यौगिक का अणुसूत्र क्या होता है, N गुणे मूलानुपाती सूत्र, तो N गुणे CH2O। अब हमको N निकालना होगा, तो N बराबर यौगिक का आणविक द्रव्यमान। अब वाष्प घनत्व तो दिया गया है, तो देखिए अणुभार के लिए क्या किया गया कि वाष्प घनत्व को 2 से गुणा कर दिया गया, तो 90 दूना 180 हो गया। अब यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र का सूत्रभार यानी द्रव्यमान निकाल लिया गया, ये 30 निकला, तो N बराबर आपका 180/30 किया गया, 6 आया। अब इस 6 से CH2O को गुणा कर देंगे, तो C को 6 से गुणा करेंगे तो C6, H को करेंगे तो 12, H2 है चूँकि, और O को करेंगे तो 6। इस तरह से आपका यहाँ पर एक अणुसूत्र ज्ञात हो गया C6H12O6। अब अगर हम किसी चीज़ का स्ट्रक्चरल फार्मूला देख रहे हों, तो देखें यहाँ पर जो हमारा मूलानुपाती सूत्र निकला था, ठीक, किसी यौगिक के एक अणु में विद्यमान विभिन्न परमाणुओं की व्यवस्था को व्यक्त करने वाला ही सूत्र जो होता है वही संरचना सूत्र कहलाता है। तो यहाँ पर व्यवस्था को व्यक्त कर रहा है CH2O, तो CH2O ये है क्या आपका HCHO अर्थात फार्मेल्डिहाइड। तो फार्मेल्डिहाइड का आणविक सूत्र आपका है CH2O और संरचना सूत्र आपके सामने नीचे बना है एल्डिहाइड। आइड ग्रुप है, CHO ग्रुप आएगा, तो CHO देखिए लगा हुआ है HCHO, ठीक। तो ये आपका एल्डिहाइड बन रहा है, यानी फार्मेल्डिहाइड है ये आपका, ठीक। इस तरह से आप संरचना सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आज आपका इस चैप्टर का आणविक सूत्र का निर्माण कैसे करेंगे आप, इसके बारे में जानकारी थी। धन्यवाद।